मानस श्रृंखला में आज का विषय दृष्टि। देखना कितना महत्वपूर्ण है कि विश्व भर में दर्शन शास्त्र नाम का विषय बन गया। दर्शन का अर्थ देखना ही तो है। देखने के उपादान करण को दृष्टि कहते हैं। आंखें देखने का माध्यम भर है, उपकरण मात्र है। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है, सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय है। आंख से आप तभी देख सकते हैं जब इसके साथ मन जुड़ा हुआ हो। यदि मन विषय के साथ नहीं है तो आंखें खुली रहने पर भी दिखाई नहीं देगा। इसका कारण यही है कि देखने का काम शरीर का नहीं है। देखना आत्मा का धर्म है। ये करता कुछ नहीं है, साक्षी मात्र है। कान बाहर से ध्वनियां इकट्ठी करके भीतर मन तक पहुंचाता है। भीतर की ध्वनियों को बाहर नहीं निकालता। ये कार्य कंठ को करना पड़ता है। चक्षु ही एक अवयव है जो बाहर के दृश्य भीतर भी ले जाता है और भीतर की हलचल को बाहर भी प्रकट करता है। हमारे नाट्य शास्त्र में इस अभिव्यक्ति पर बहुत कुछ लिखा है। प्रेम की भाषा, क्रोध की भाषा शब्दों से नहीं, आंखों से अधिक प्रभावी होती है। मन का दर्पण कहते हैं आंखों को। दर्पण में कोई चित्र स्थायी नहीं होता। दर्शन मन से जुड़ा है और दर्शन शास्त्र बुद्धि से, अहंकार से। दर्शन शास्त्र की बातें न तो मन को छू पाती है, न ही इसमें धर्म और विज्ञान की तरह प्रयोग होते हैं। अतः परिणाम शून्य होता है। दर्शन का लक्ष्य तो सत्य को देखना होता है। सत्य स्थूल नहीं है। स्थूल चक्षुओं से देखा भी नहीं जा सकता, बुद्धि से परे होता है। अतः दर्शन भी अकेला सत्य तक नहीं पहुंच सकता। देखना ही दो स्तर का हो जाता है, स्थूल स्तर का देखना और सूक्ष्म स्तर का देखना। स्थूल स्तर तो शरीर और बुद्धि का देखना होता है। इसका विषय होता है क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। सूक्ष्म स्तर का देखना क्यों से जुड़ा होता है। जो कुछ दिखाई दे रहा है वह क्यों ऐसा दिखाई पड़ रहा है। यह क्या से क्यों की यात्रा ही स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। सूक्ष्म में जाने का मार्ग भी स्थूल ही होता है। शरीर ही है। शरीर को ही अखिल धर्म खलु साधनम कहा गया है और पहला सुख निरोगी काया भी कहा है, ताकि आप इसके माध्यम से अपनी सारी कामनाएं पूर्ण कर सके। क्या आंखें देख सकती है? शास्त्र कहते हैं कि जब वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तब उसका बिंब आंखों में बनता है और वही बिंब मन तक पहुंचता है। आंखें अपनी इच्छा से बिंब को नहीं बदल सकती। कैमरे के लेंस की तरह है, लेकिन आंखें मूंद ली जाए तो भीतर के अंधेरे में भी चित्रों को देख सकती है। ये कार्य कैमरा नहीं कर सकता। भीतर का संसार बाहर से बहुत बड़ा है। आंखों में ही ये क्षमता है कि वह शरीर के दुख सुख को भी प्रकट करती है, विचारों को प्रकट करती है, साथ ही साथ मन के भावों को भी प्रकट करती है। भीतर का सारा कुछ बाहर उड़ेल देती है। इस बारे में हम उतने जागरूक नहीं होते जितना कि बाहर को देखने में होते हैं। तंत्र शास्त्र में एक शब्द आता है त्राटक। इसका संबंध भी देखने से ही है। श्रेष्ठ कोटि का प्रयोग कहलाता है। किसी एक वस्तु पर दृष्टि टिकाना, अवधान करना और पलक भी नहीं झपकाना कठिन लगता है शुरू शुरू में। पेंसिल की नोक पर, दिए की लौ पर अथवा किसी भी वस्तु पर दृष्टि टिकाई जा सकती है। कुछ ही देर में वस्तु का दिखाई देना बंद हो जाएगा। वस्तु लुप्त हो जाएगी। तब क्या दिखाई देगा? इसका अनुभव तो करके ही
समझा जा सकता है। साधक को वस्तु के बजाय आज्ञा चक्र पर त्राटक सिखाया जाता है। जैसे ही ध्यान स्थायी होता है, शरीर और विचार दोनों ही लुप्त हो जाते हैं। यहां तक कि दोनों स्थूल नेत्र भी लुप्त हो जाते हैं। इसी को कहते हैं तीसरा नेत्र खुल जाना। आत्मा इसी मार्ग से जीवन को देखता है और आत्मा का साक्षात्कार भी इसी नेत्र के माध्यम से होता है। तभी समझ में आता है कि आत्मा का धर्म केवल देखना है। संस्कृत में देखने को पश्य कहते हैं। ध्वनि के 4 धरातल में परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी होते हैं। इसमें मध्यमा और वैखरी में शब्द और ध्वनि होते हैं। पश्यंती में दोनों नहीं होते, वहां केवल दृश्य होते हैं, इसीलिए इसे पश्यंती कहते हैं। इसमें शरीर और बुद्धि भी गौण हो जाते हैं। इनके विषय मन तक नहीं पहुंच सकते। पश्यंती के दृश्य तुरंत घटित भी होते हैं। दर्शन का यह सर्वश्रेष्ठ स्तर है। इसके लिए सत्व गुण ही प्राथमिक लक्षण है। सत्वम लघु प्रकाशम कहते हैं। राजस और तामसी भाव चूंकि मन को चंचल बनाए रखते हैं, अतः ये साधना में बाधक बनते हैं। आंखें देखने का उपकरण है। मन ही देखता है और भाव देखने की दिशा तय करते हैं। भाव व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। एक ही विषय को अलग अलग भावों से देखने पर अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। भाव ही परिणाम का उपादान लक्षण होते हैं। सद्भाव व्यक्ति को विकास की ओर ले जाते हैं। सद्भाव व्यक्ति को सम्यक दृष्टा बनाते हैं, तटस्थ भाव से देखने वाला बनाते हैं। व्यक्ति विषय के साथ स्वयं नहीं जुड़ता, अतः अच्छे बुरे का निर्णय भी नहीं करता। उसके लिए न कोई अच्छा होता है न ही बुरा, न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा, न बाहर का कोई विषय उसे सुखी कर सकता है न ही दुखी। अतः देखने के साथ उसकी प्रतिक्रिया नहीं होती। विषय के साथ जुड़ते ही हर विषय की अपनी एक विशेष प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। क्रिया कितनी भी छोटी हो, प्रतिक्रिया लंबी चलती है, वर्षों तक भी चल सकती है। राग द्वेष का वातावरण भी निर्मित हो सकता है, मोह जागृत हो सकता है, कामनाओं का जाल तैयार हो सकता है। मन इतना चंचल हो जाएगा कि उसे स्थिर कर पाना कठिन होगा। देखने का उद्देश्य है सत्य को पकड़ना। यह अत्यंत कठिन कार्य है। प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है। व्यक्ति हर क्षण बदल जाता है। शरीर, मन, बुद्धि सभी कुछ हर क्षण बदलते जाते हैं। अभी एक व्यक्ति को देखा, अनुभव किया, शाम को उसी अनुभव के आधार पर उससे व्यवहार करें तो हमारा निर्णय गलत साबित होगा। तब तक तो वह भी बदल चुका होता है और हम भी। अतः हम सत्य को आसानी से पकड़ नहीं सकते। किसी ने कहा है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जिसको भी देखना है बार बार देख। लेकिन देखने के हिसाब से सबसे कठिन है स्वयं को देखना, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना। यहां भी मैं एक कवि को ही उद्गृत करना चाहूंगा। जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी ही कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी।